नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। देश भर के अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। अभी अभी जम्मू कश्मीर में 3 चरण में से 1 चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है। वहीं हरियाणा में भी चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। इधर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी अब सीटों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी आने वाले दिन में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टियों की तरफ से युद्ध स्तर पर रणनीति बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है। इसी बीच इंडी गठबंधन हो या इंडिया अलायंस, दोनों की तरफ से ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ अजित पवार, जिन्हें बहुत कम सीटें पिछले विधानसभा में मिली थी, वो भी इस बार 70 से 80 सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कैसे होगा महाराष्ट्र का ये रण, आपको पूरी जानकारी देते हैं कि इस चुनावी रणभूमि में उतरने के लिए क्या सियासी खींचतान अलग अलग पार्टियों के भीतर चल रही है। दोनों ही तरफ सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी है। कोई भी कम पर मानने को तैयार नहीं। जिस अजित पवार को पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे कम सीटें मिली, वो भी विधानसभा चुनाव के लिए 70 से 80 सीटों की मांग कर रहे हैं। उधर दूसरे गुट में कांग्रेस सर्वाधिक सीटों पर दावा ठोक रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा था। इस बीच उद्धव ठाकरे भी अपने सीटों का मोटा हिस्सा मांग रहे। दोनों तरफ मामला फंसा हुआ है। एक तरफ एकनाथ शिंदे चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए संघर्ष कर रहे, तो देवेंद्र फडणवीस के मन में भी सवाल उठता ही होगा कि वो आखिर कब तक उप मुख्यमंत्री के पद से समझौता करते रहेंगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए हैं। आखिर जिस पद पर बैठने के लिए उन्होंने भाजपा से वर्षों का गठबंधन तोड़ दिया, उस पद को वो किसी के लिए कैसे छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे सीट शेयरिंग में अपना पलड़ा भारी रखना चाहते हैं। वे हर हाल में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर इंडी गठबंधन चुनाव जीत जाता है और उद्धव गुट की सीटें बाकी दलों से कम हो, तो मुख्यमंत्री तो वो ही बनेंगे। इस बात पर भी चुनाव के बाद घमासान होना तय है। शरद पवार गुट तो एक बार उद्धव की बात मान भी ले, लेकिन कांग्रेस की सीटें ज्यादा आई तो उसे उद्धव के नेता मानने में बहुत बड़ी परेशानी करने वाली है। इसी तरह का संघर्ष एनडीए में होने वाला है। अगर शिंदे गुट की सीटें कम रह जाती और भाजपा को ज्यादा सीटें मिलती हैं, तो मुख्यमंत्री पद पर यह घमासान हो सकता है। शिंदे के मन में भी सवाल उठता ही होगा कि जिस पद के लिए उन्होंने शिवसेना से बगावत की थी, उस पद को आखिर कैसे छोड़ा जाए। खैर, फिलहाल सीटों की शेयरिंग पर माथापच्ची चल रही है। निश्चित ही दोनों तरफ के नेता कुछ ही दिन में किसी समझौते पर पहुंच जाएंगे। फिर शुरू होगा चुनाव प्रचार का घमासान और दोनों तरफ का मुकाबला निश्चित रूप से रोचक होने वाला है। तो पूरी जानकारी हमने आपको दी कि कैसे दोनों गुटों के बीच में ये सियासी उथल-पुथल सीटों को लेकर चल रही है। देखने वाली बात होगी कि जब ये चुनाव संपन्न होगा, जनता का जनादेश जिसे भी मिलेगा, क्या वो स्वीकार अलग अलग गठबंधन दल के नेता कर पाते हैं या नहीं। क्या ऊहापोह की स्थिति वैसी ही बनी रहेगी जो चुनाव से पहले है, वो चुनाव के बाद भी कुछ वैसी ही नजर आएगी या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। शुक्रिया।